भाई मैंने सोच के रखा है कि क्यों ना मैं आज एक नया एयरपोर्ट परचेस करूं। सबसे पहले हम लोग ने एक छोटा सा एयरपोर्ट बनाया था जो कि था माउंट चिलियाड के ऊपर, और फिर उसके बाद हम लोग ने बनाया ये पलिटो बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई साइज में ये काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग का एयरपोर्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर हो, जैसे कि सैंडी शोर्स के अंदर। और सिर्फ सैंडी शोर्स के अंदर नहीं भाई, हम लोग का एयरपोर्ट होना चाहिए नॉर्थ यांगटाउन के अंदर। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए हम लोग को चाहिए होंगे ढेर सारे पैसे। और सिर्फ पैसे नहीं, हम लोग को साथ में ढेर सारे खतरनाक एरोप्लेन्स भी चाहिए होंगे। भाई फिलहाल मेरे पास 2-3 बड़े एरोप्लेन्स हैं और एक मेरा ये छोटा वाला एरोप्लेन है। भाई ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए यूज करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बैठने की सिर्फ एक बंदे की जगह है। मगर आज मैंने सोच के रखा है कि हम लोग अपने लिए एक बढ़िया सा एयरपोर्ट भी परचेज करेंगे और साथ में कोई 2-3 खतरनाक एरोप्लेन्स भी परचेज करने वाले हैं। भाई मैंने सोच के रखा है कि हम लोग ने कौन से एरोप्लेन्स को परचेज करना है, मगर उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा ट्रेवर के पास, क्योंकि ट्रेवर ने मुझे बताया कि उसने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरोप्लेन देख के रखा है और उस वाले एरोप्लेन की लोकेशन उसने मुझे बताई है लॉस सैंटोस विलेज की। फटाफट से जाके देखते हैं कि इसने क्या चीज देख ली है। पैसे तो मैंने सारे के सारे उठा लिए हैं, लेकिन अभी अपने एरोप्लेन को मुझे यहाँ पर लैंड करना होगा। जगह काफी ज्यादा छोटी है और इस तरह का एरोप्लेन मेरे पास सिर्फ एक ही है। अगर तो ये क्रैश हो गया ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई यहाँ पर कोई बड़ा एयरपोर्ट है ही नहीं, इसीलिए तो मैंने सोचा है कि मैं सैंडी शोर्स के अंदर अपना एयरपोर्ट बनाऊंगा। बट एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। साइज में एरोप्लेन छोटा है, लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। अभी इसको वापस से टर्न करता हूँ। भाई ये लिटरली में रुक ही नहीं रहा। मैंने ब्रेक्स भी मार के रखी है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड स्लो नहीं हो रही है। अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इसको लैंड करूंगा यहाँ पर। लेट्स गो, धीरे धीरे इसको लेके जाएंगे। पता नहीं भाई, मुझे लगता है कि ये पहले ही लैंड हो जाएगा। लैंडिंग हम लोग की ज्यादा स्मूथ तो नहीं हुई है, बट फिर भी हम लोग लकीली सेफ हैं और मैं पहुंच गया सीधा ट्रेवर के घर के बाहर। लेकिन ये ट्रेवर है किधर? फाइनली भाई ट्रेवर तो यहाँ पर आ गया, मगर दिक्कत यह है कि एरोप्लेन के अंदर बैठने की सिर्फ एक बंदे की जगह है। इसलिए ट्रेवर तुम एक काम करो कि मुझे फॉलो करो। ऐसे कैसे तुम्हें फॉलो करूं? मैंने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरोप्लेन देख के रखा है और तुम ये क्या लेकर आ गए हो? मुझे पता है कि तुम्हें दिखने में ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बड़ा एरोप्लेन तुम्हारे घर के बाहर तो मैं लेके आ नहीं सकता था, इसीलिए मैं लेकर आया हूं अपना ये छोटा प्राइवेट जेट। भाई लेकिन इसको प्राइवेट जेट हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा छोटा है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है। तो फिर अभी बताओ ना कि हम लोग जाएंगे किस तरह? हम लोग तो जाएंगे इसी वाले एरोप्लेन के अंदर। मैं तो बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी पे चलते हैं। तुम्हारी गाड़ी पे जाने की क्या जरूरत है ट्रेवर? हम लोग के पास ये एरोप्लेन है ना। तुम एक काम करो कि यहाँ पे खड़े हो जाओ। ऐसे कैसे खड़ा हो जाऊं? नीचे गिर के मर जाऊंगा मैं। ठीक है ट्रेवर, तुम अपनी गाड़ी लेकर आओ। मैं जब तक एरोप्लेन को किसी बढ़िया सी जगह पे पार्क करता हूँ। यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे तो नहीं है भाई, सारे के सारे गुंडे इधर ही रहते हैं, और अगर किसी ने मेरे एरोप्लेन को चुरा लिया ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई ये साइज में छोटा है, लेकिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इसीलिए धीरे धीरे मुझे इसको टर्न करना होगा। पता नहीं ट्रेवर कहाँ पे लेकर आ गया है मुझे। मैं तो बोलता हूँ कि तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ ना वहाँ पे। नहीं नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। अबे एक मिनट, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। मर गया भाई, मुझे लगता है कि ट्रेवर मर गया। अभी तक मरा नहीं हूँ, लेकिन मर जाऊंगा मैं इसी तरह। तो तुम एक काम करो ना कि साइड पर होके खड़े हो जाओ। भाई ये क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है कि ये बंदा गाड़ी के अंदर ही मर गया। लेट्स गो भाई, मुझे अपने एरोप्लेन को आगे लेके जाना होगा। ट्रेवर तुम अपनी गाड़ी निकालो। गाड़ी तो मेरी निकल जाएगी, लेकिन ये क्या लेकर आ गए हो तुम? एरोप्लेन लेकर आया हूँ, काफी ज्यादा खतरनाक एरोप्लेन है। इसी के अंदर बैठ के तो हम लोग जाएंगे अपने एयरपोर्ट के अंदर। लेकिन तुमने बोला था कि आज हम लोग नया एयरपोर्ट भी परचेज करेंगे। एयरपोर्ट तो परचेज करेंगे, लेकिन पहले मुझे वो एरोप्लेन देखना होगा जिसका तुम मुझे बता रहे हो। मगर एक मिनट, ये चॉप क्या कर रहा है इधर? अबे चॉप किसके साथ घूम रहा है यहाँ पे? बल्कि मुझे लगता है कि ये चॉप नहीं है भाई। अगर ये चॉप होता ना, तो फिर ये मुझे देख के मेरे पास आ जाता। ये जगह भी सेफ नहीं है जहाँ पे तुम अपने एरोप्लेन को पार्क कर रहे हो। तो फिर किधर पार्क करूँ ट्रेवर? इसको साथ में लेके चलूँ क्या? नहीं नहीं, बस ठीक है, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। तुम तो ऐसे ही बोलोगे ना कि ये जगह परफेक्ट है, लेकिन अगर मेरा एरोप्लेन यहाँ से चोरी हुआ, उसके बाद तुम मुझे पैसे
पैसे दोगे इसके? मैं तुम्हें इतना खतरनाक एरोप्लेन दिलाऊंगा ना कि तुम अपने इस छोटे एरोप्लेन को भूल जाओगे। ठीक है, वो तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई ट्रेवर कौन से एरोप्लेन की बात कर रहा है। लेकिन तुम्हारी गाड़ी किधर है? वैसे नॉर्मली इसकी गाड़ी इधर ही होती है। लेट्स गो भाई, हम लोग को ट्रेवर की गाड़ी मिल चुकी है और अभी बारी आती है एरोप्लेन को देखने की। ट्रेवर वैसे ये दिखने में है कैसा? जिस तरह का तुमने बोला था ना कि बड़ा एरोप्लेन चाहिए, सेम वैसा ही है। ठीक है, फिर तो देख के मजा आएगा भाई। पता नहीं ट्रेवर कौन से एरोप्लेन की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए होगा। अभी एक काम करो कि यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। ठीक है, लेफ्ट तो मैं हो गया हूँ, तुम मुझे जगह बताओ, मैं डायरेक्टली तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे तुम्हें जगह समझ में नहीं आएगी, यहाँ से राइट हो जाओ। ठीक है भाई, यहाँ से राइट हो जाते हैं और ये तो पुराना एयरपोर्ट है। अरे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ। ठीक है भाई, यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं। पता नहीं अभी कौन सा एरोप्लेन होगा। ट्रेवर तुमने खुद देखा है क्या? मैंने एरोप्लेन को खुद देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे उस बंदे ने बताया था कि एरोप्लेन बहुत खतरनाक है। ठीक है भाई, देख लेते हैं कि एरोप्लेन कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फाइनली भाई ट्रेवर की गाड़ी सेफ है। मुझे लगा था कि टूट वूट जाएगी, लेकिन ये कबाड़ अच्छा रखा हुआ है ट्रेवर ने। अरे ये कबाड़ नहीं है, ये मेरी बीवी है। अच्छा, तो ये ट्रेवर की बीवी है। क्या करते हो ट्रेवर? गाड़ी है ये। तुम्हारे लिए गाड़ी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरा सब कुछ है। वो तो मुझे पता है कि तुम अपनी गाड़ी से काफी ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन किधर है एरोप्लेन? नहीं दिख रहा मुझे। देखेगा, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ। ट्रेवर मुझे कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे नहीं, कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, चलते हैं यहाँ से। ट्रेवर अगर तो ये कोई ना कोई ट्रैप हुआ ना, उसके बाद अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे ट्रैप होगा? मैं जानता हूँ बंदे को, वो बुड्ढा चाचा जी है, वो भला कैसे ट्रैप बनाएगा? बुड्ढा चाचा जी है, उसके पास एरोप्लेन भी है। पता नहीं ट्रेवर ये क्या बोल रहे हो। अगर वो इतना बुड्ढा है तो उसके पास एरोप्लेन कहाँ से आ गया? तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ जवान लोग एरोप्लेन को फ्लाई कर सकते हैं? नहीं, बुड्ढे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है भाई, जाके देख लेते हैं कि कौन सा एरोप्लेन है। मगर ये रास्ता तो जा रहा है लॉस सैंटोस सिटी के अंदर। अरे एक शॉर्टकट है ना, तुम बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। ठीक है भाई, जैसा ट्रेवर बोलेगा हम लोग वैसे ही करेंगे। और मेरे पास पूरे के पूरे 100 करोड़ हैं। यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। ठीक है, लेफ्ट हो रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया मेरे पास पूरे के पूरे 100 करोड़ हैं। इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। ज्यादा पैसे हम लोग को चाहिए भी नहीं। 100 करोड़ में हम लोग को एरोप्लेन मिल जाएगा। मेरी उस बंदे से बात हो गई है। तुमने बंदे से पैसों की बात कर ली है, लेकिन तुमने उससे ये नहीं पूछा कि एरोप्लेन कौन सा है? नहीं, मैंने उससे पूछा था कि कौन सा एरोप्लेन है। उसने बोला कि खुद ही आके देख लो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 1000 करोड़ का एरोप्लेन है। और उसने मुझे बोला था कि वो हम लोग को 100 करोड़ में दे देगा। 1000 करोड़ का एरोप्लेन 100 करोड़ में कैसे देगा? वो पागल है क्या? नहीं, पागल नहीं है, दोस्त है मेरा। पता नहीं भाई ट्रेवर का कौन सा बुड्ढा अंकल दोस्त है। और एक मिनट, यहाँ पे तो रेस होने वाला है, मगर दिक्कत नहीं है। हम लोग ने देखना है एरोप्लेन, जो कि अभी तक हम लोग को दिख नहीं रहा। दिखेगा अभी। यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट मारना होगा। ट्रेवर अगर तुम्हें लोकेशन याद नहीं आ रही है तो तुम उस बंदे को कॉल कर लो। अरे उस बंदे को कॉल करने की क्या जरूरत है, मुझे लोकेशन याद है ना। यहाँ से नीचे चलो। ठीक है भाई, यहाँ से नीचे हम लोग चले गए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग का एरोप्लेन इसके अंदर होगा। टक्कर मत मारो, ये बंदा बहुत खतरनाक है। अगर तो मुझे यहाँ पर एरोप्लेन नहीं मिला ट्रेवर, उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इस पूरी की पूरी जगह को आग लगा दूंगा। मिलेगा एरोप्लेन इधर ही मिलेगा। तो फिर किधर है ट्रेवर? वो बंदा मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? ये जो भाग रहा है इसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं, लोकेशन यही थी, लेकिन पता नहीं किधर है। यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ। मुझे तो लगता है कि ट्रेवर तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि एरोप्लेन है किधर। फजूल में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ कि वापस जाता हूँ अपने एयरपोर्ट, और तुम एक काम करो कि एरोप्लेन को खुद ही परचेज करके लेकर आ जाना। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। अरे नहीं ना, यही लोकेशन है, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। तुम गाड़ी को निकालो यहाँ से। गाड़ी को कैसे निकालूं? गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी भाई, कुछ ज्यादा ही गलत जगह पे फंस गए हम लोग। इसलिए एक काम करता हूँ कि इसको लेके जाता हूँ रिवर्स। फाइनली भाई हम लोग इस ट्रैप से निकल चुके हैं, लेकिन जिस एरोप्लेन को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो हम लोग को नहीं मिल रहा। अरे यही तो है वो बंदा, गाड़ी रोको इधर। लेट्स गो भाई, जिस बंदे को हम लोग ढूंढ रहे थे वो हम लोग को फाइनली मिल चुका है। लेकिन तुम्हारा एरोप्लेन किधर है? तुझसे क्यों बात करूं मैं, तुझे तो जानता भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मुझसे मत बात करो ट्रेवर, तुम खुद ही इससे बात करो और इससे पूछो कि हम लोग का वो खतरनाक एरोप्लेन किधर है। ठीक है, मैं पूछता हूँ इससे। पूछो ट्रेवर, जल्दी से
पूछो इससे, बट एक मिनट, ये क्या चीज है? दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर लग रहा है भाई। इस बंदे के पास ये हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? ये तो मिलिट्री का है। लगता है कि ये बंदा भी मिलिट्री से रिटायर हुआ होगा, तभी तो उसके पास इतना ज्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर है। लेकिन हम लोग यहाँ पर परचेज करने के लिए आए हैं एरोप्लेन, तो हम लोग तो एरोप्लेन के ऊपर फोकस करेंगे। मुझे तो लगता है कि एरोप्लेन भी इधर ही होगा, लेकिन दूर दूर तक मुझे दिख नहीं रहा। इसलिए एक काम करते हैं कि इसके अंदर बैठ के देखते हैं। भाई दिखने में तो वैसे ये चीज भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर बैठ गया तो वो बंदा कुछ ज्यादा ही गुस्सा करेगा। इसलिए हम लोग इसको सिर्फ देख सकते हैं, इसके अंदर बैठ नहीं सकते। लेकिन अगर एरोप्लेन परचेज करने के बाद मेरे पास थोड़े से पैसे रह गए तो फिर मैं इसको भी परचेज कर लूंगा। भाई ये दिखने में मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो ये है भाई, ये देखो ये कितनी बड़ी मशीन गन है। उसके बाद ये मेरे ख्याल से इसके अंदर से कोई मिसाइल्स वगैरह निकलते होंगे, और ये भी मुझे किसी टाइप के मिसाइल्स लग रहे हैं भाई, या फिर कोई खतरनाक बॉम्ब होगा। मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये चीज। यही तो परचेज करने के लिए आए हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हो ट्रेवर? एरोप्लेन चाहिए मुझे? एरोप्लेन तो मुझे भी चाहिए, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि यही चीज है फॉर सेल। अबे ऐसे कैसे ये चीज फॉर सेल है? तुमने बताया था कि तुम्हारे पास कोई एरोप्लेन है। मैं तो इसी को अपना एरोप्लेन भी बोलता हूँ, हेलीकॉप्टर भी बोलता हूँ, गाड़ी भी बोलता हूँ, मोटर बाइक भी बोलता हूँ। ये ऑल इन वन है। अबे ये क्या घंटा ऑल इन वन है भाई? मुझे एरोप्लेन चाहिए। तुमने बोला था कि तुम्हारे पास एरोप्लेन है। अरे तो एरोप्लेन जहाज को बोलते हैं ना, ये मेरा एलिगेटर है। नाम तो वैसे तुमने इसका काफी ज्यादा बढ़िया रखा है भाई, ये दिखने में भी एलिगेटर है। अरे ये सच में यूएस एयरफोर्स का एलिगेटर है। एलिगेटर है तो मैं क्या करूं? मुझे एरोप्लेन चाहिए ना। एरोप्लेन है तुम्हारे पास या फिर नहीं? नहीं नहीं, एरोप्लेन नहीं है। ये एरोप्लेन से ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है। पूरे के पूरे 200 करोड़ का है। पूरे के पूरे 200 करोड़ का? ट्रेवर ये क्या बोल रहा है? लगता है कि कम्युनिकेशन में थोड़ी सी गलती हो गई। ये तो हेलीकॉप्टर निकला। आ जाओ ट्रेवर, निकलते हैं यहाँ से। एक दफा इसके अंदर बैठ के तो देखो। तुमने कभी इस तरह की चीज देखी है क्या? नहीं, मैंने कभी इस तरह की चीज देखी तो नहीं है, बट यार गाइस बैठ के ट्राई करते हैं, उसी के बाद पता चलेगा कि ये चीज उड़ने में कैसी है। भाई एक मिनट, कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है मुझे ये हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं, ये एलिगेटर है। एलिगेटर को मैं टेक ऑफ कैसे करूं भाई? एक मिनट, धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, और मुझे तो भाई ये दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और ये लिटरली में दिखने में एलिगेटर की तरह का लग रहा है। मेरे पास इसका एक और कलर भी है। कलर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये चीज उड़ने में कैसी है। मुझे तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और अगर ये मैं लेके चला गया अपने एयरपोर्ट के अंदर, तो फिर भाई मैं अपने पैसेंजर्स को इसकी राइड दूंगा, और मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे इसको देख के। सोच रहा हूँ कि ये परचेस कर लूं भाई, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर चीज है, और वैसे भी लॉस सैंटोस के अंदर काफी ज्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं। अगर तो मैंने इसका टिकट रख दिया पूरे के पूरे 10,000, तो मुझे पता है कि भाई काफी ज्यादा लोग इसके अंदर आके बैठेंगे, और जितने ज्यादा लोग इसके अंदर आके बैठेंगे हम लोग को उतने सारे पैसे मिलने वाले हैं। भाई ये बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, और इसीलिए सोच रहा हूँ कि इसको परचेस कर लूं भाई। इसके तो टायर्स भी अंदर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाला हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा रेयर है भाई। मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी पता नहीं इसकी स्पीड कितनी होगी, मानना पड़ेगा भाई। ये तो रॉकेट है, काफी ज्यादा तेज फ्लाई कर रहा है। मगर एक मिनट, अबे भाई मुझे इसके टायर्स को बाहर निकालना होगा इससे पहले कि ये क्रैश हो जाए। मगर बच गया भाई, मानना पड़ेगा। ये एलिगेटर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो इतनी स्पीड से अगर कोई नॉर्मल हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगता ना तो वो कब का क्रैश कर चुका होता। मगर अभी हम लोग इसको धीरे धीरे लेके जाएंगे। लेट्स गो भाई। वेपन्स भी हैं क्या इसके अंदर? एक मिनट, मिसाइल्स हैं, और काफी ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं। धीरे धीरे मुझे ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, लेकिन इसके अंदर और कौन से वेपन्स होंगे फटाफट से चेक करते हैं। भाई ये चेक करो ना, ये वाले मिसाइल्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे तो भाई ये चाहिए होगा लिटरली में। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, और इस तरह का हेलीकॉप्टर मुझे
पता है कि लॉस सैंटोस मिलिट्री के पास भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी स्पीड तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज्यादा तेज है और इसकी मिसाइल्स की स्पीड तो उससे भी ज्यादा तेज है। लेकिन इसकी ये मशीन गन क्यों नहीं चल रही है? एक मिनट, मशीन गन को टेस्ट करता हूँ। और हाँ, चल पड़ी है लिटरली में भाई। इसकी मशीन गन भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और इसलिए मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। ये चीज बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं तो इसको परचेज करने वाला हूँ। लेकिन 200 करोड़ इस चीज के बहुत ज्यादा है भाई। इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ लेकर आया था। और ये बंदा बोल रहा है कि ये वाला हेलीकॉप्टर ये हम लोग को सेल करेगा पूरे के पूरे 200 करोड़ में। लेकिन जो भी है, ये चीज तो काफी ज्यादा रेयर है भाई, मुझे परचेज करनी होगी। और फिर हम लोग इसको लेके जाएंगे अपने एयरपोर्ट के अंदर। भाई मैंने आज अपना एक नया एयरपोर्ट भी बनाना है, मगर उससे पहले हम लोग फटाफट से इस वाले हेलीकॉप्टर की डील को फाइनल करते हैं। पैसे मेरे पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ है। और 100 करोड़ में मेरे ख्याल से ये वाला हेलीकॉप्टर बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसलिए फिलहाल मैं इसको इधर ही लैंड करता हूँ। लेकिन जगह सीधी नहीं है, एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं धीरे धीरे। भाई काफी ज्यादा बड़ा है ये वाला एलिगेटर, और ये जगह इसको लैंड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है भाई। यहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया, लेकिन ये एलिगेटर लकीली अभी तक सेफ है भाई। यहाँ पे हम लोग इसको रोक देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बार बार पेड़ के साथ टच होता रहेगा, मगर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको फ्लाई करके देख लिया है, मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा ये। मगर ये नीचे वाली साइड पे क्या चीज है? कैमरा लगा हुआ है क्या? कैमरा भी है, इसके अंदर लाइट्स भी हैं। वो तो ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। चाचा जी ये दे दो मुझे 100 करोड़ का। अरे पागल हो गया क्या? 100 करोड़ का है ही नहीं है। देखो चाचा जी, हम लोग काफी ज्यादा दूर से आए हैं। आपने हम लोग को बताया था कि आपके पास एरोप्लेन है, लेकिन जब हम लोग इधर आए तो हम लोग को ये क्या दिखा? एलिगेटर। हेलीकॉप्टर रही है? हेलीकॉप्टर नहीं है बेटा, एलिगेटर। एलिगेटर बोलो इसको। ठीक है चाचा जी, जो भी है, अभी आप जल्दी से मुझे इसके पैसे बता दो। पूरे के पूरे 200 करोड़ में दूंगा, अगर पैसे देने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अबे ट्रेवर, ये तो भाग गया। भागा नहीं है हमेटी, अपने सारे के सारे बंदों को लेकर आएगा। निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकलो? हम लोग यहाँ पे डील करने के लिए आए ना, हम लोग को चाहिए होगा ये वाला हेलीकॉप्टर। वैसे है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ना? हाँ ट्रेवर, बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये मैं आराम से 1000 करोड़ का सेल कर सकता हूँ। लेकिन ये चाचा जी वापस आ गया। अभी बताओ सेल करना है क्या इसको? सेल करूंगा पूरे के पूरे 200 करोड़ का। पूरे के पूरे 200 करोड़ है ही नहीं ना चाचा जी, कहाँ से दे दूं आपको? लेकिन आपने मुझे बताया था कि आपके पास इस तरह का एक और हेलीकॉप्टर भी है। इस तरह का एक नहीं, 2 हेलीकॉप्टर और भी है मेरे पास। मैंने 1000 करोड़ में परचेज किए थे, लेकिन अभी मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए, इसलिए मैं सस्ते में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी वो क्या ना कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ बैग में पड़े हुए हैं, और मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर जाओ यहाँ से, मैं अपना हेलीकॉप्टर नहीं दूंगा। क्या करें ट्रेवर, तुमने पूरा का पूरा टाइम वेस्ट किया है मेरा। मैं तो बोलता हूँ कि वो छोटा एरोप्लेन दे दो इसको। हाँ ये हो सकता है अंकल, मेरे पास एक छोटा एरोप्लेन है, प्राइवेट जेट आप उसको बोल सकते हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है। ठीक है, मैं उसके अंदर बैठ जाऊंगा, तुम लेकर आओ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। वैसे भाई मुझे नहीं लगता कि ये बंदा मेरे छोटे से एरोप्लेन के अंदर फिट आएगा, लेकिन हम लोग की डील हो चुकी है, ठीक है ना? आप बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स भी लेकर आओ। क्या मतलब बाकी के 2 एलिगेटर्स क्यों लेकर आओ? सिर्फ एक एलिगेटर दूंगा तुम लोग को। अच्छा ठीक है अंकल, आप वो बाकी के 2 एलिगेटर्स लेकर आओ ना, मैं उनको सिर्फ चेक करूंगा, और फिर इन तीनों में से मुझे जो सबसे बढ़िया लगेगा मैं वो परचेज कर लूंगा। ठीक है 100 करोड़ और साथ में तुम्हारा छोटा वाला एरोप्लेन। ठीक है अंकल, डील डन हो गई है। मैं 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका एरोप्लेन लेकर आता हूँ। और ट्रेवर तुम एक काम करो कि यहीं पे खड़े हो के वेट करो। ठीक है, लेकिन मुझे भी ले चलो साथ में। नहीं ट्रेवर, तुम्हें साथ में नहीं लेके जाऊंगा, मैं खुद ही जाऊंगा और अपना एरोप्लेन लेकर आऊंगा। लेट्स गो भाई। अबे लगता है कि इस मोटर बाइक वाले को कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई, मगर अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास लिटरली में टाइम बहुत ही थोड़ा रह गया है, क्योंकि मैंने अपने एयरपोर्ट को भी तो अपग्रेड करना है। अबे सीधी हो जा, ये क्या कर रही है? पता नहीं कैसी गाड़ी है ड्राइवर की, लेकिन जैसी भी है भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने खतरनाक तरीके से मैं इसको चलाता हूँ और इसको कुछ भी नहीं होता। ड्राइवर को भी मैंने अपने साथ इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि भाई ड्राइवर अपनी इस वाली गाड़ी से काफी ज्यादा प्यार करता है, और इसीलिए अगर ड्राइवर देख लेता कि मैं उसकी गाड़ी को किस तरह ड्राइव कर रहा हूँ तो भाई वो मुझे उसी समय रोक लेता। इसलिए मैंने ड्राइवर को उठाया नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं गाड़ी से बाहर निकल गया हूँ। पता नहीं इसकी गाड़ी बची होगी या फिर नहीं। किधर क्रैश किया था मैंने? भाई लगता है कि इधर क्रैश किया था, तो फिर ये गाड़ी किधर चली गई? अबे भाई लगता है कि
ट्रैवर की गाड़ी गुम हो गई है लिटरली में, मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये कि बेचारे ट्रैवर की गाड़ी तो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर जाके देख लेता हूँ। भाई नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो रही भाई, बिल्कुल सामने वाली साइड पे मुझे गाड़ी दिख रही है। मगर ये किस तरह का कैंपिंग स्पॉट है भाई? यहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे हैं और साथ में ये छोटा सा विंड मिल लगा के रखा है। पता नहीं भाई अभी ये क्या ही करता होगा, लेकिन मुझे जाना है ट्रैवर की गाड़ी के पास। और ट्रैवर की गाड़ी तो ये सामने वाली साइड पर है, तो फिर वहां पे क्या चीज है? मुझे तो लगा था कि ट्रैवर की गाड़ी वो सामने वाली है, लेकिन नहीं भाई, ट्रैवर की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। इसलिए अभी फटाफट से इसको लेके निकलता हूँ सीधा ट्रैवर के घर, और फिर वहां से एरोप्लेन उठा के निकलूंगा उस एलिगेटर के पास। भाई उसके बाद मैंने अपने पलेटो बे वाले एयरपोर्ट के अंदर भी जाना है। जल्दी से टाइम भी चेक कर लेता हूँ। तो भाई सुबह के 8 बज रहे हैं और 9 बजे मेरी एक फ्लाइट ने जाना है पलेटो बे से लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। भाई सोचा था कि वो वाली फ्लाइट मैं लेके जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा। भाई कोई ना कोई पायलट ले जाएगा फ्लाइट को, दिक्कत नहीं है। मुझे बस सिर्फ और सिर्फ वो एलिगेटर चाहिए, उसके बाद कोई बड़ा सा एरोप्लेन भी मुझे चाहिए होगा, क्योंकि भाई मुझे जरूरत है बड़े वाले एरोप्लेन्स की। लेकिन हेलीकॉप्टर भी तो हम लोग के पास नहीं था, इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोग ने एलिगेटर परचेज कर लिया। लेट्स गो भाई, मेरा एरोप्लेन इधर ही है। मुझे लगा था कि चोरी वोरी हो गया होगा, बट नहीं यार गाइस, ये इधर ही है। और मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कि वो अंकल इसके अंदर फिट कैसे आएगा। इसके अंदर मैं इतनी मुश्किल से पूरा आता हूँ, लेकिन अभी खैर है भाई, क्या हो सकता है। डील तो हम लोग की ऑलरेडी हो चुकी है। फाइनली देखो कितना खतरनाक एरोप्लेन है, साइज में छोटा है लेकिन किसी भी जगह से ये टेक ऑफ कर सकता है। अभी मुझे जाना होगा ट्रैवर वाली लोकेशन पर। लोकेशन मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन पहुंच जाएंगे हम लोग। धीरे धीरे मुझे जाना होगा, क्योंकि इस वाले एरोप्लेन को लैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तो ये कहीं पे क्रैश व्रैश हो गया ना, उसके बाद सारे के सारे पैसे हम लोग के वेस्ट हो जाएंगे। और वैसे भी मेरे पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, जो भी थे सिर्फ और सिर्फ यही पैसे थे। मगर मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर वाली डील हम लोग ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया की है, और हेलीकॉप्टर हम लोग का अच्छे पैसों में सेल हो जाएगा। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सीधा एलिगेटर के पास आके रुका है। तुम इस वाले एरोप्लेन की बात कर रहे थे क्या? हाँ अंकल, मैं इसी एरोप्लेन की बात कर रहा था, और अभी हम लोग की डील हो चुकी है। ठीक है, तुमने बाकी के एलिगेटर्स को देखना है या फिर ये परचेज करना है? नहीं नहीं, बाकी के एलिगेटर्स भी देख लेता हूँ ना, उसके बाद चूज कर लूंगा। ठीक है, बाकी के एलिगेटर्स पीछे वाली साइड पे पार्क हुए हैं, जाके चूज कर लो। लेट्स गो भाई, हम लोग के पास यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं। सबसे पहले तो ये वाला एलिगेटर है। भाई एक मिनट, एलिगेटर नहीं, ये वाला हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर नहीं, एलिगेटर बोलो इसको। अच्छा ठीक है, तो यार गाइस एक हेलीकॉप्टर ये वाला है, बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स को हम लोग पीछे वाली साइड पे चेक करते हैं। इसको आप लोग ने बढ़िया तरीके से नोटिस कर लेना है, क्योंकि ये हम लोग को बार बार देखने को नहीं मिलेगा। भाई पहला कलर ये है इसके अंदर, और अभी चलते हैं दूसरा कलर देखने के लिए। ये भी अच्छा है भाई, अभी शेडो में पार्क हुआ है इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, वो जो कलर था वो काफी ज्यादा लाइट था, लेकिन ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है, और मुझे अभी फिलहाल तो यही अच्छा लग रहा है। दूसरा एलिगेटर यहाँ पर है, ये भी मुझे बढ़िया लग रहा है भाई, काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। एक मिनट, ये कौन सा फ्लैग है? अगर आप लोग को पता है कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं तब तक इन 3 हेलीकॉप्टर्स में से कोई एक चूज करता हूँ। ट्रेवर, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो वो ब्लैक वाला। मुझे भी ब्लैक वाला काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। क्या बोलते हो, इसको चूज करें क्या? हाँ, मुझे तो ये सबसे बढ़िया लग रहा है। आ जाओ फिर फटाफट से अपना एलिगेटर लेके निकलते हैं। लेकिन ये पैसों वाला बैग तो दो इसको। अबे ये कैसे बोल सकता हूँ भाई, फटाफट से पैसों वाला बैग मैं इसको देता हूँ, और फिर लेके चलते हैं अपना ब्लैक वाला एलिगेटर। किसी को भी मत बताना कि ये एलिगेटर तुमने मुझसे परचेज किया है। ठीक है अंकल, किसी को भी नहीं बताऊंगा। आ जाओ ड्राइवर, फटाफट से हम लोग को निकलना होगा, और लेके चलते हैं अपने इस न्यू हेलीकॉप्टर को अपने न्यू एयरपोर्ट के अंदर। लेकिन अभी पुराना हो गया भाई, हम लोग का एयरपोर्ट काफी ज्यादा पुराना हो गया है। सोच रहा हूँ कि नया एयरपोर्ट परचेज कर लूं, मगर उसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे हम लोग को। आ जाओ ड्राइवर, संभल के आना। 1 मिनट रोकोगे तो आऊंगा ना मैं। रुका हुआ
है ट्रेवर, हेलीकॉप्टर तो कब से एक ही जगह पे रुका हुआ है, लेकिन तुम्हें शायद दिख नहीं रहा। दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं बैठूंगा कैसे? क्या मतलब कैसे बैठूंगा ट्रेवर? तुम इसके अंदर बैठ नहीं सकते हो क्या? सीधी जगह पे लेकर आओगे तो बैठूंगा ना मैं। अच्छा ठीक है भाई, सीधी जगह पे इसको लेके चलते हैं। मुझे तो वैसे ये वाला कलर लिटरली में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मगर वो जो नीचे खड़ा हुआ है ना भाई, वो कलर भी अच्छा है। अब क्या करूं, मुझे तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। सामने वाला कलर भी अच्छा है, ये वाला कलर भी अच्छा है, लेकिन खैर अभी तो हम लोग ने चूज कर लिया है, तो भाई यही कलर हम लोग का हो गया है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अंकल के पास बार बार जाऊंगा ना तो फिर वो फजूल में गुस्सा करेगा। और ट्रेवर, तुम्हें 1 घंटा हो गया, अभी तक तुम हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं बैठ पा रहे हो। आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ। आ जाओ फटाफट से इसके अंदर बैठो। लेट्स गो भाई। ट्रेवर भी हेलीकॉप्टर के अंदर आ चुका है और अभी बारी है सीधा अपने एयरपोर्ट जाने की। किसी भी चीज को छूना मत। तुम्हें ये फ्लाई करने आता है क्या? अरे आता है, क्यों नहीं आता? मैं फ्लाई करके दिखाऊं क्या? नहीं, तुम्हें फ्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं बस फटाफट से इसको लेके चलता हूँ अपने एयरपोर्ट। लेट्स गो भाई। दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है और फ्लाई करने में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी मुझे इसको सीधा लेके जाना होगा प्लेटो बे एयरपोर्ट, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई बड़ा एरोप्लेन भी परचेज करूं। ट्रेवर देखो, हम लोग को एरोप्लेन भी तो चाहिए होगा ना। हम लोग के पास जितना बजट था वो तो सारा का सारा लगा दिया हमने। वो तो मुझे पता है ट्रेवर, लेकिन ये देखो कितना ज्यादा खतरनाक है ना ये वाला हेलीकॉप्टर। लेकिन अपने रनवे को कुछ भी नहीं करूंगा भाई। ये सामने वाली साइड पर मेरा एयरपोर्ट है, इसलिए अभी मुझे इस वाले एलिगेटर को ऊपर लेके जाना होगा। धीरे धीरे लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई। हम लोग की पहली परचेजिंग तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस तरह का हेलीकॉप्टर लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है। मगर सोच में ये रहा हूँ कि एरोप्लेन भी तो मुझे चाहिए होगा ना। लेकिन अभी इसको किधर लैंड करूँ? एक काम करता हूँ कि इसको आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उतने लोग हम लोग की एयरपोर्ट के अंदर आएंगे, और फिर इस वाले हेलीकॉप्टर की राइड देने के लिए हम लोग ढेर सारे पैसे भी चार्ज करने वाले हैं। इसलिए इसको मैं लैंड कर देता हूँ यहाँ पर भाई। लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। मुझे तो ये वाला हेलीकॉप्टर अच्छा लगा है। पीछे वाली साइड पे तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? ट्रेवर दिख तो रहा है मुझे, लेकिन मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ। देखना तो पड़ेगा, पता नहीं अभी क्या हो गया। ये तो मुझे भी नहीं पता कि अभी क्या हो गया। लेकिन भाई ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इतनी मुश्किल से अपना इतना बड़ा एयरपोर्ट मैंने बनाया है। बताओ सर क्या दिक्कत है? तमीज से बात कर, क्या दिक्कत है, क्या होता है? अच्छा ठीक है, बताओ ना सर क्या हुआ? तुम्हारे एयरपोर्ट से एक बड़ा एरोप्लेन निकला था लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के लिए, वो अभी तक पहुंचा नहीं है। अभी तक पहुंचा नहीं है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पता करो ना। मुझे क्या पता कि किधर है वो? अच्छा तो मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है। किधर है एयर ट्रैफिक कंट्रोल? मेरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट तो सर बिल्कुल सामने वाली साइड पर है, लेकिन यहाँ से तो एरोप्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है ना। आप लॉस सैंटोस एयरपोर्ट जाके पता करो। आधे घंटे की फ्लाइट थी, 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक एरोप्लेन लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पहुंचा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोग का एरोप्लेन हाईजैक हो चुका है। सर अभी हाईजैक हो गया है या फिर क्रैश हो गया है, मैं क्या करूं? मेरे पास क्यों आ गए हो आप? एरोप्लेन तुम्हारा था या फिर नहीं? एरोप्लेन तो मेरा था, तो फिर उसके अंदर जो 200 पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे ले सकता हूँ सर? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। लगता है कि मुझे तेरे इस वाले एयरपोर्ट को सील करना पड़ेगा, उसके बाद तुझे मेरी बात समझ में आएगी। पागल हो गए हो सर? एयरपोर्ट को सील करने की बात मत करना, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है ना? और मैं अपने बिजनेस के अंदर किसी को भी आने नहीं दूंगा। अच्छा तो तेरा बिजनेस ये है कि तू लोगों को अपने एरोप्लेन के अंदर बिठा के उनको किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को सेल करता है। अबे ये क्या कर रहे हो ट्रेवर? ये कैसी बातें कर रहा है? लॉस सैंटोस पुलिस है ना, ये लोग बातें बनाने में एक्सपर्ट हैं। अभी बताओ क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? इसको एक कान के नीचे बजाएंगे, उसके बाद ये निकल जाएगा यहाँ से। लॉस सैंटोस पुलिस से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सर अभी देखो ना, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा काम करने हैं। मुझे नहीं पता कि एरोप्लेन किधर गया। ठीक है तो फिर तू 5 मिनट यहीं पे वेट कर, मैं अभी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद तेरे एयरपोर्ट को सील करने के वारंट्स लेकर आऊंगा। सर अभी बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ट्रेवर किधर गया एरोप्लेन? मुझे तो लगता है कि एरोप्लेन किसी और कंट्री निकल गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ट्रेवर एक काम करो कि यहाँ पे वेट करो, मैं देखता हूँ कि एरोप्लेन है किधर। जल्दी से चेक करके बताओ कि किधर है। एरोप्लेन को ट्रैक करने के लिए मुझे उसके जीपीएस की लोकेशन चेक करनी होगी। फटाफट से जाता हूँ अपने एयरपोर्ट के अंदर। कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये कि एरोप्लेन जिधर किधर भी होगा भाई मुझे दिख जाएगा। फटाफट से जाके कंप्यूटर ऑन करता हूँ। किधर गया भाई कंप्यूटर? मैंने बाहर वाली
वाली साइड पे लगा के रखा है, मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक कोई कस्टमर नहीं है। भाई ये एटीएम यूज करने के लिए आई है यहाँ पे, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मुझे लगा था कि कोई ना कोई फ्लाइट चाहिए होगी इसे, लेकिन ये तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने के लिए आई है। भाई मैं कंप्यूटर में डाटा चेक करता हूँ, काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मुझे लोकेशन नहीं मिली। हाँ भाई लोकेशन है, नहीं लगता है कि हम लोग का एरोप्लेन चोरी हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे ब्लास्ट हो गया हो, क्योंकि भाई जीपीएस की लोकेशन तो हमेशा हम लोग के पास आती है, लेकिन अगर अभी जीपीएस की लोकेशन नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि सर एरोप्लेन हाईजैक हो गया या फिर कहीं पे क्रैश हो गया है। ऐसे कैसे एरोप्लेन क्रैश हो गया? तुमने सिक्योरिटी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे क्या कर रहे हो सर? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के एरोप्लेन को क्रैश किया है। ये मुझे नहीं पता, मुझे ढूंढ के बता कि एरोप्लेन किधर है। उसके अंदर पैसेंजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट का बेटा भी था उसके अंदर। अबे नहीं भाई ये क्या कर रहे हो? उसको किसने बोला था एरोप्लेन के अंदर बैठने को? सारे के सारे पैसेंजर्स यहाँ पे पलिटो बे को घूमने के लिए आए थे, लेकिन तुमने तो मार दिया उनको। नहीं नहीं मारा नहीं है मैंने उनको, मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ कि मेरा एरोप्लेन गया किधर है। पता नहीं भाई ये कैसे कैसे मसलों में हम लोग फंस जाते हैं। ट्रेवर आ जाओ, बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ पे इनसे बात करता हूँ। इनसे बात करने का क्या ही फायदा होगा भाई, अभी पता नहीं मेरा एरोप्लेन किधर है, लेकिन एक बंदा है जो कि मुझे मेरे एरोप्लेन की लोकेशन बता सकता है। भाई लेस्टर को कॉल करता हूँ, बेल तो जा रही है और मुझे पता है कि अभी ये मेरी कॉल पिक करेगा। जल्दी कर लेस्टर, जल्दी से कॉल पिक कर। बोलो हामिटी, जब से तुमने एयरपोर्ट बनाया तुमने मुझे कभी कॉल ही नहीं किया। लेस्टर अभी कोई काम होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा ना। इसका मतलब ये कि तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ काम के टाइम पे याद करते हो। लेस्टर तुम खुद ही तो बोलते हो कि जब कोई काम हुआ करे तब मैं तुम्हें कॉल किया करूँ, फजूल में तुम्हारा टाइम ना वेस्ट किया करूं। हाँ वैसे तुम मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो ना, इसलिए मैंने बोला था। तो फिर अभी ये क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम के टाइम पे याद करता हूँ? नहीं नहीं वो तो बस वैसे ही बोल रहा था। तुम मुझे बताओ कि क्या काम है? लेस्टर काम यह है कि 2 घंटे पहले मेरे एयरपोर्ट से एक फ्लाइट निकली थी लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के लिए, लेकिन अभी तक वो वहाँ पे पहुंची नहीं है। अच्छा तो 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे एयरपोर्ट से लॉस सैंटोस एयरपोर्ट का रास्ता तो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का है। वो तो मुझे पता है लेस्टर, लेकिन मेरा एरोप्लेन है किधर? तो मुझे उसकी लोकेशन चेक करके बताओ। ठीक है, सारे के सारे कैमरास को चेक करना पड़ेगा। और तुम्हारे एरोप्लेन का नंबर क्या था? नंबर तो मुझे याद नहीं है, ट्रेवर को पता होगा। ठीक है नंबर की जरूरत नहीं है, मैं चेक करके तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा एरोप्लेन है किधर। करो लेस्टर जल्दी चेक करो। मैंने तो जीपीएस पर चेक किया था लेकिन लोकेशन नहीं आ रही मेरे पास। अरे वो जो तुम्हारे पास जीपीएस है ना वो किसी काम का नहीं है, 1 मिनट वेट करो मैं चेक करता हूँ। करो लेस्टर जल्दी करो, पुलिस वाले मेरे एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। तुम्हारे एरोप्लेन की लोकेशन तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन इसका इंजन ऑफ है। इंजन ऑफ है क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारा एरोप्लेन पानी में डूब चुका है। पानी में डूब गया? ऐसा कैसे हो सकता है? सारे के सारे पैसेंजर्स तुम्हारे एरोप्लेन के ऊपर खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कि वो सब लोग सेफ हैं। उनमें से एक लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट का बेटा भी है। लेकिन लेस्टर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? क्योंकि मैं लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा हैकर हूँ। अभी निकालो मेरे 10 लाख। तुम्हारे 10 लाख मैं दे दूंगा, अपने पास लिख लो। कब से मैं तुम्हारे पैसे लिखता जा रहा हूँ, तुम्हारे 10 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है मैं दे दूंगा लेस्टर, मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे तुम लोकेशन सेंड करो। लोकेशन तुम्हारे मोबाइल फोन पर मैंने सेंड कर दी है। थैंक यू लेस्टर, मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पर हो क्या रहा है। लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट का बेटा भी मेरे एरोप्लेन के अंदर था, पता नहीं भाई वो बचा होगा यहाँ फिर नहीं। एक काम करता हूँ कि टर्बो निकाल के जाता हूँ। लेट्स गो भाई, फटाफट से जाके देखता हूँ कि मेरा एरोप्लेन है किधर। लेकिन लेस्टर ने मुझे बताया कि एरोप्लेन के अंदर, अबे भाई 1 मिनट, मुझे फटाफट से टर्न करना होगा क्योंकि मैं भी आ चुका हूँ मिलिट्री बेस के ऊपर। यहाँ से हम लोग एरोप्लेन को फ्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकते हैं। भाई फाइनली बच गया मैं। अगर तो मैं अपने हेलीकॉप्टर को टर्न ना करता ना तो फिर ये लोग सीधा मुझे रॉकेट मार देते, क्योंकि मिलिट्री बेस के ऊपर से किसी भी चीज को हम लोग फ्लाई नहीं कर सकते हैं। लेट्स गो भाई, निकलते हैं सीधा लोकेशन पर और फिर जाके देखते हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेस्टर ने तो मुझे बताई थी पानी की लोकेशन। अबे भाई ये वाला एरोप्लेन कैसे बच गया मुझसे? मैं चाहता हूँ कि इसको भी एक मिसाइल मार दूं, मगर 1 मिनट भाई, मेरा हेलीकॉप्टर कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मगर मैं जाऊंगा इस वाले एरोप्लेन के पास, मुझे फटाफट से जाना होगा क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा हेलीकॉप्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी मैंने एक मिसाइल तो छोड़ दिया है, लेकिन अभी पता नहीं इस तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं। नहीं नहीं भाई, अबे गया, वो छोटा वाला एरोप्लेन तो क्रैश कर गया है, लेकिन ये
ये बड़ा वाला एरोप्लेन भी जा रहा है। एक काम करता हूँ कि फटाफट से इसके पास जाता हूँ, मगर एक मिनट भाई, इसके पायलट ने तो पहले ही जंप कर दिया। एक नंबर का भगोड़ा था। लेट्स गो भाई, हम लोग लेस्टर की बताई हुई लोकेशन पर तो पहुंच चुके हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे यहाँ से बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ। और मैं देख क्या रहा हूँ कि मेरा एरोप्लेन पानी के अंदर डूबा हुआ है। लिटरली में भाई, मेरा एरोप्लेन पानी के अंदर है और वो सामने वाली साइड पर एयरपोर्ट है। अभी मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा हुआ कैसे। और एक मिनट, मुझे तो यहाँ पर बोट्स भी दिख रही हैं। ये वाली बोट्स किसकी हैं? नहीं 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 भाई, ये कोई माफिया की बोट्स तो नहीं है। दिखने में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये वाली बोट्स किसी माफिया की होंगी, मगर नहीं भाई, इनके अंदर कोई भी नहीं है। सोच में ये रहा हूँ कि अभी इतने सारे पैसेंजर्स को मैं रेस्क्यू कैसे करूंगा। मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर तो सिर्फ एक बंदे के बैठने की जगह है। अब मैं क्या करूंगा, कैसे पहुंचाऊं इनको सेफ साइड पर? तुम सब में से जो भी प्रेसिडेंट का बेटा है वो अपना हाथ खड़ा करे। अबे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम में से जो प्रेसिडेंट का बेटा है वो अपना हाथ खड़ा करे ना। तुम सब लोग हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? मैं हूँ प्रेसिडेंट का बेटा, मैं हूँ। ये क्या कर रहा है भाई? ये चाचा जी बोल रहा है कि ये प्रेसिडेंट का बेटा है। और एक मिनट, ये लड़की क्यों अपने हाथ खड़े कर रही है? मैंने बोला भी है कि प्रेसिडेंट का बेटा अपने हाथ खड़े करे, लेकिन लगता है कि प्रेसिडेंट की बेटी अपने हाथ खड़े कर रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से किसको मैं रेस्क्यू करूं। भाई, हेलीकॉप्टर मेरे पास एक ही है, इसलिए मैं इन सबको तो रेस्क्यू नहीं कर सकता हूं। एक काम करता हूं कि वापस निकलता हूं, बल्कि मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान है। लेट्स गो भाई, मुझे ट्रेवर को कॉल करना होगा। क्या अपडेट है, हमारा एरोप्लेन मिला या फिर नहीं? ट्रेवर, एरोप्लेन तो मिल गया है, लेकिन वो कहना कि एरोप्लेन पानी के अंदर है। पानी के अंदर है? क्या मतलब? मतलब कि हम लोग का एरोप्लेन डूब गया है पानी के अंदर, और यहाँ पर ढेर सारे पैसेंजर्स हैं। अभी मैं किस किस को बचाऊं? अरे अब क्या करोगे? हमें इन सबको रेस्क्यू करना होगा। हम लोग कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं? ट्रेवर, तुम पुलिस वालों को बोलो कि वो लोग फटाफट से यहाँ पे आके इनको रेस्क्यू करें। पुलिस वाले से मैंने बात की है, वो गुस्सा कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर सारे के सारे पैसेंजर्स को रेस्क्यू नहीं किया तो वो हम लोग का एयरपोर्ट सील कर देगा। ऐसे कैसे हम लोग का एयरपोर्ट सील कर देगा? ट्रेवर, ये पागल है क्या? पता नहीं पागल है या फिर जो भी है, लेकिन ये हम लोग का एयरपोर्ट सील कर देगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम लोग को सबको रेस्क्यू करना होगा। लेकिन अभी एक हेलीकॉप्टर में मैं कितने बंदे बिठाऊंगा? ये तो अभी हम लोग को सोचना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई बड़ा एरोप्लेन नहीं है क्या? मैं वो लेकर आता हूँ। एरोप्लेन कैसे लेकर आओगे ट्रेवर? हम लोग को कोई ना कोई हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। हेलीकॉप्टर अभी कहाँ से लेकर आऊंगा? इतना बड़ा हेलीकॉप्टर तो होगा ही नहीं किसी के पास। तो फिर अभी मैं क्या करूँ? इनको मार दूं क्या? अगर तुमने इनको मार दिया उसके बाद अपने एयरपोर्ट का सपना भूल जाना। नहीं नहीं, एयरपोर्ट का सपना कैसे भूल सकता हूँ? एयरपोर्ट तो मैंने बनाने हैं और ढेर सारे एयरपोर्ट्स बनाऊंगा मैं। पहले इस वाले एयरपोर्ट को तो बचा लो। इस वाले एयरपोर्ट को बचाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ? ट्रेवर, तुम एक काम करो ना कि उस चाचा जी को कॉल करो जिसके पास ये वाला एलिगेटर